बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में। तो पहला होता है हमारा मेनोरेजिया। इसमें क्या आता है कि पीरियड का जो अमाउंट होता है, जो नॉर्मली हमारा 30 to 50 ml का होता है, इसमें हमारा 80 ml या फिर 80 ml से ज्यादा हो जाता है। और जो पीरियड का नॉर्मल डेज होता है वो हमारा 3 to 5 डेज का होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा 8 डेज का या फिर 8 दिनों से ज्यादा का हो जाता है, तब हम इसे मेनोरेजिया के कंडीशन में रखते हैं। दूसरा होता है हमारा एमेनोरिया। इसमें क्या होता है कि हमारा पीरियड आ ही नहीं रहा है, हमारा पीरियड जो है वो एब्सेंट है कई महीनों से। नॉर्मली ये हमारा प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकता है। और अगर प्रेगनेंसी जो है वो नहीं है, अगर आप महिलाएं जो है वो कंसीव नहीं की है, तब जो है ये हमारा पीसीओडी पीसीओएस के कंडीशन में भी देखा जाता है। तीसरा हमारा होता है डिस्मेनोरिया, यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। किसी का जो पीरियड होता है वो नॉर्मली तो हमारा एक पेन होता है, लेकिन अगर किसी को ज्यादा हो रहा है, मतलब एक्सेस पेन हो रहा है, तब हम उसे डिस्मेनोरिया कंडीशन में रखते हैं। पैथोलॉजिकली ये किस में देखने को मिल सकता है, तो हमारा किसी को पीआईडी है, या फिर किसी को इंडोमेट्रियोसिस हुआ है, या फिर किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड है, तभी हमें डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है। चौथा हमारा होता है हाइपोमेनोरिया। जो ब्लड का अमाउंट होता है वो किसी का 5 ml से भी कम हो गया, और जो पीरियड का डेज है वो 2 डेज से भी कम है, तब हम उसे हाइपोमेनोरिया की कंडीशन में रखते हैं। पांचवा हमारा होता है पॉलीमेनोरिया। जो पीरियड का जो हमारा साइकिल होता है, जो पीरियड का जो हमारा लेंथ होता है वो कितने दिनों का होता है, तो एवरेज हमारा 28 डेज का होता है, जिसमें कि हमारा साइकिल जो है वो रिपीट होता है। लेकिन हम इसे नॉर्मली जो है वो 21 से 35 डेज पे रखते हैं। लेकिन अगर किसी का जो पीरियड का जो लेंथ हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, 21 डेज से कम हो रहा है, किसी का पीरियड जो है वो 21 दिनों से भी कम दिनों में अपियर हो जा रहा है, तब हम इसे पॉलीमेनोरिया की कंडीशन में रखते हैं। सिक्स हमारा होता है ऑलिगोमेनोरिया। किसी का जो पीरियड का जो लेंथ होता है वो एक्सेस हो गया, किसी का मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल का जो लेंथ है वो 35 डेज से ज्यादा आ रहा है, यानी कि 35 दिनों के बाद किसी का पीरियड जो है वो आ रहा है। हर महीने उसका 35 दिनों के बाद या फिर 35 दिनों के से ज्यादा में अगर रिपीट हो रहा है, तब हम इसे एलिगोमेनोरिया की कंडीशन में रखते हैं। तो महिलाएं प्लीज इन सारी बातों का ध्यान रखें और सेफ और हेल्दी